परमात्मा प्राप्ति के लिए उच्च वर्ग में जन्म लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है परमात्मा के प्रति लगन। ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनका जन्म निम्न जाति में हुआ, परंतु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी से भक्ति प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण करवाया। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रविदास जी की, जो कबीर साहिब जी के समकालीन रहे और शूद्र जाति में उनका जन्म हुआ। संत रविदास जी चर्मकार का कार्य करते थे, लेकिन मरे हुए जानवरों के चमड़े का ही प्रयोग करते थे। वे जीव हिंसा नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें कबीर जी की समर्थता का पता चला तो रविदास जी ने कबीर परमेश्वर से उपदेश प्राप्त किया और ज्यादा समय वे कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। दर्शकों, कबीर परमेश्वर की बताई भक्ति को करने से रविदास जी में इतनी अधिक भक्ति की शक्ति आ गई कि एक समय एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में रविदास जी मिले। रविदास जी से ब्राह्मण ने कहा कि आप गंगा स्नान के लिए नहीं चलेंगे। तब रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा में नहीं जा रहा हूं। इस बात से क्षुब्ध होकर ब्राह्मण ने कहा कि आप तो नास्तिक लगते हो। कबीर जी के साथ रहकर आपने धर्म कर्म ही त्याग दिया है। यदि कुछ दान करना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे दूंगा। इस बात पर रविदास जी ने एक कौड़ी ब्राह्मण को यह कहकर दी कि यदि गंगा मैया हाथ में लें तभी देना, अन्यथा मत देना। तब गंगा में स्नान करने के बाद जब ब्राह्मण ने रविदास जी की भेंट गंगा जी को देना चाहा, तब गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उस कौड़ी को लिया तथा एक सोने का कंगन देते हुए कहा कि यह कंगन रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। लेकिन सोने का कंगन देख ब्राह्मण के मन में दोष आ गया और वह लालच में आकर वह कंगन रविदास जी को न देकर राजा को यह सोचकर दे देता है कि राजा खुश होकर उसे बहुत सारा धन देगा। राजा ने कंगन रानी को दिया। फिर रानी जिद कर बैठी कि ऐसा ही दूसरा कंगन भी चाहिए, जिससे ब्राह्मण के जीवन पर संकट आ गया कि अब वह दूसरा कंगन कैसे लाए, क्योंकि राजा ने कहा था कि यदि वह कंगन नहीं लाया तो उस परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब ब्राह्मण रविदास जी के पास जाकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर रविदास जी ने उसे ब्राह्मण को कठौती अर्थात मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था में हाथ डालने को कहा और ब्राह्मण से कहा कि वह गंगा मां से प्रार्थना करे कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कठौती में आए और एक कंगन वैसा ही दे। जब ब्राह्मण ने उसे कुंड में हाथ डाला तो 4 कंगन उसके हाथ में आए। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण एक ही कंगन लेना, बाकी गंगा जी को वापस कर दे, अन्यथा फिर विपत्ति आएगी। तब एक कंगन को ले जाकर ब्राह्मण ने राजा को दे दिया और रानी ने पूछा कि यह कंगन कहां से लाए हो ब्राह्मण, मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। तब संत रविदास जी ने रानी को परमात्मा प्रदत्त ज्ञान समझाया कि बिन गुरु भजन दान बिरथ हैं, ज्यों लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होना। आप जी ने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे, क्या लाभ ऐसे गुरु से? रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्या बना लो। तब रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया, जिसके बाद रानी ने कहा कि गुरुदेव, पूर्णमासी के दिन मैं आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी, आप जरूर आना। तब निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। साथ ही पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे के लिए राज दरबार में पहुंचे। रानी ने रविदास जी को अच्छा आसन दिया और उनके साथ ही 700 ब्राह्मण को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने का आग्रह किया। जब पंडितों ने देखा कि एक अछूत जाति का व्यक्ति रविदास हमारे साथ बैठा है, तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे। इस पर रविदास जी ने कहा कि आप भंडारा कीजिए, मैं दूर जाकर बैठ जाता हूँ। जिसके बाद जहां ब्राह्मणों ने अपने जूते रखे थे, वहां जाकर रविदास जी बैठ गए।
और भोजन करने लगे, परंतु तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। सभी 700 ब्राह्मणों के साथ रविदास जी उनकी थाली में भोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण एक दूसरे से कह रहे थे कि देखो, अछूत रविदास आपके साथ भोजन कर रहा है। दूसरा कहता, देख, तेरे साथ भी कर रहा है। रविदास जी, जो कि ब्राह्मणों से दूर बैठे थे, ने कहा कि मुझे क्यों बदनाम करते हो ब्राह्मणों, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर रविदास जी ने कबीर जी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के आधार पर कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। कबीर साहिब जी ने कहा है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को पहचाने, अर्थात ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म अर्थात भगवान को पहचान लिया। तब रविदास जी ने अपने शरीर के अंदर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया तथा कहा, मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उसके बाद सभी 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ को, जो कच्चे धागे की डोर होती है जिसे गले में तथा कांख के नीचे से दूसरे कंधे पर बांधा जाता है, तोड़कर फेंक दिया और संत रविदास जी के शिष्य बनकर सत्य साधना पाकर अपना कल्याण करवाया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जग जौनार चैले धरे, एक रैदास एक गौड़। तुम पंडित किस भांति के, बोलत है रैदास, गरीबदास हरि हेत सई, कीन्हा यज्ञ उपास। यज्ञ दई रैदास को, शठ दर्शन बैठाए, गरीबदास बिंजन बहुत, नाना भांति कराए। चमरा पंडित जीम ही, एक पत्तल कै मांग ही, गरीबदास दिखे नहीं, कूदी कूदी पछताही। रैदास भय है 700, मूढ़ पंडित गल खोदी, गरीबदास उस यज्ञ में, बौहरी रही नहीं लोधी। परे जनेऊ 700, काटी गल की फांस, गरीबदास जहां सोने का, दिखलाया रैदास। सूत सवामण टूटिया, काशी नगर मंझार, गरीबदास रैदास कहे, कनक जनेऊ सार। पंडित शिष्य भय 700, उस काशी कय मांगी, गरीबदास चमार कय, भेष लगे सब। प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।